Hello friends, how are you all? I am Hetal Rawalji. Welcome again in my channel Mind and Meditation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड आज ये नए साल में मैं आप लोगों के लिए मेडिटेशन मेडिटेशन के पहले हाउ टू प्रिपेयर योर माइंड फॉर मेडिटेशन। उसके लिए मेडिटेशन के थोड़े से जो भी रूल्स हैं, स्टेप्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो अब तक की जितने भी वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों के बारे में मुझे जितना भी लगा उतना मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मेडिटेशन में आप लोगों को जो भी रूल्स फॉलो करने हैं उससे क्या होगा, आपका माइंड और बॉडी दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे मेडिटेशन के लिए। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेडिटेशन में आपके माइंड के साथ आपकी बॉडी का ट्यूनिंग ये बहुत ज़रूरी है, तभी मेडिटेशन का आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिल सकता है। तो उसके लिए हमें जो भी रूल्स फॉलो करने हैं उसमें सबसे पहला रूल है कि यू हैव टू फॉलो द सेम टाइम फॉर मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के लिए आपको सेम टाइमिंग ये बहुत ज़रूरी है कि सेम टाइम आपको लेना पड़ेगा। आप हर रोज़ जिस टाइम पे मेडिटेशन करते हो उसी टाइम पे आपको हर रोज़ मेडिटेशन करना है। दूसरी बात कि आपको अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन। तो क्यों अर्ली मॉर्निंग ही बेस्ट टाइम है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं या तो पुराण है उसमें ब्राह्म मुहूर्त का इम्पोर्टेंस आपने सुना ही होगा कि ब्राह्म मुहूर्त ही मीन्स बहुत शुभ होता है। तो शुभ क्यों होता है, क्योंकि ब्राह्म मुहूर्त मीन्स सूर्योदय से पहले का समय ये बहुत शुभ और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे हमारे जितने भी दादा दादी नाना नानी के मुंह से सुना होगा कि वो लोग बोलते हैं कि भगवान जब अक्ल बांटने आए थे तो तू सो रहा था। उसका मतलब कि अर्ली मॉर्निंग का टाइम जो होता है तो वो भगवान का समय होता है। मीन्स उस टाइम पे भगवान मीन्स पॉजिटिव एनर्जी वातावरण में, एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनर्जी बहुत होती है, क्योंकि उस टाइम पे भगवान ऐसा बोलते हैं कि घूमने निकलते हैं। तो उस टाइम पे अगर हम सोए हुए होते हैं तो उस भगवान का जो ये पॉजिटिव एनर्जी का जो फील है वो हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। उनकी एनर्जी को हम एहसास हम नहीं कर पाते हैं। उनकी एनर्जी हम फील नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो, और लॉजिकली देखें और साइंटिफिकली अगर देखें तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम जो होता है उसमें मैक्सिमम पर्सन्स जो होते हैं वो सोए हुए होते हैं। तो उस टाइम पे उनका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है। इट मीन्स को एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में थॉट्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोए हुए होते हैं तो उनका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है तो उनके थॉट्स बंद होते हैं, थॉट्स नहीं चल रहे होते हैं। उस टाइम पे आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप जो भी थॉट रखते हो यूनिवर्स में वो थॉट तुरंत ही उसके मैक्सिमम चांसेस है कि वो जल्दी पूरा होता है। जो भी थॉट आप क्रिएट करते हो, जो भी कुछ करते हो वो जल्दी पूरा हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि अर्ली मॉर्निंग में आपको वाइब्रेशंस बहुत कम, आपके वाइब्रेशंस पावरफुल हो जाते हैं, आपके थॉट के वाइब्रेशन पावरफुल हो जाते हैं। और जितना पावरफुल थॉट होगा उतना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो यूनिवर्स आपको उतना जल्दी वो पूरा करके देगा। तो ये भी एक रीज़न है। दैट्स वाई द सेम टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग इज अर्ली मॉर्निंग। सेम टाइम मीन्स एवरीडे सेम टाइम क्यों ज़रूरी है, उसके लिए आपका जो माइंड है वो आपको पता है कि सपोज़ आप 12 बजे हर रोज़ लंच लेते हो। तो लंच लेते हो एवरीडे 12 o'clock। तो आपको हर रोज़ 12 बजेगा तो आपको भूख लग जाएगी, मीन्स आपको भूख लगेगी। तो इसका मतलब आपका माइंड और बॉडी हैबिचुअल हो जाता है। जिस टाइम पे आप हर रोज़ जो चीज़ करते हो उसके लिए आपका माइंड और बॉडी दोनों प्रिपेयर हो जाते हैं।
तो उस टाइम पे आपको भूख लग ही जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मेडिटेशन के लिए आप अगर सेम टाइम फॉलो करते हो तो आपका माइंड और बॉडी दोनों उस टाइम पे प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, अगर आपकी आँख नहीं भी खुली होती है अर्ली मॉर्निंग में तो उस टाइम पे खुल ही जाएगी। तो ये भी एक पावर है कि आपका सेम टाइम क्यों ज़रूरी है उस टाइम पे, क्योंकि मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट माइंड एंड बॉडी का ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए माइंड और बॉडी प्रिपेयर होने बहुत ज़रूरी है। तो सेम टाइम फॉलो करने से ये एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, ओके, विच यू हैव टू फॉलो, यू शुड फॉलो, ओके, वी कैन से दैट। देन सेकेंड थिंग कि सेम प्लेस, ओके, जो जगह पे आप मेडिटेशन करने बैठते हो वो सेम प्लेस होनी चाहिए। उसका भी जो भी कुछ मैं आपको बोलूँगी उसका मैं आपको लॉजिकल रीज़न भी बताती जाऊँगी। ओके, तो उससे क्या होगा, आप जल्दी उसको एक्सेप्ट कर पाओगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को जो भी कुछ मैं बोलूँ उसका आपको मैं लॉजिकल ओके रीज़न भी बताती जाऊँ। तो सेम प्लेस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सेम प्लेस से क्या होता है, सेम प्लेस पे आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो हर रोज़ जो भी एनर्जी आप कंजर्व करते हो मेडिटेशन थ्रू, ओके, उस प्लेस पे वो एनर्जी ओके रहती है। ओके, हर रोज़ सेम प्लेस पे मेडिटेशन करने से आपको वो एनर्जी ओके हेल्प करती है, मेडिटेशन में हेल्पफुल होता है। कंसंट्रेशन में आप जल्दी कंसंट्रेट कर पाते हो। आप जो भी थॉट या जो हर रोज़ सेम प्लेस पे बैठ के आप जो भी सेम थॉट जो क्रिएट करते हो वो थॉट और उसकी फ्रीक्वेंसी पावरफुल हो जाती है, तो वो भी आपका जल्दी पूरा होता है। थॉट आपका जो भी ड्रीम है, जो भी थॉट आप हर रोज़ रिपीट करते हो मेडिटेशन में जो भी देते हो वो जल्दी पूरा हो जाता है। दूसरी, जिस प्लेस पे आप बैठ के मेडिटेशन करते हो उस प्लेस पे उसकी एनर्जी रहती है। मीन्स आप बोलते हो ना ऑरा, ओके, ऑरा मीन्स क्या, एक एनर्जी का लेयर आपके आसपास बनता है। ओके, तो ये एनर्जी वहाँ पे उस प्लेस पे कंजर्व रहती है जो आपको हर रोज़ मेडिटेशन में हेल्पफुल होती है। तो दैट्स वाई सेम प्लेस इज़ नेसेसरी। दूसरा चीज़ है कि आपको ऑलवेज मैट पे बैठना है। यूज़ द मैट फॉर मेडिटेशन। जितना हो सके, ज़्यादातर हो सके तो फ्लोर पे बैठो, मैट यूज़ करो बैठने के लिए। मैट यूज़ करने का मेन रीज़न क्या है, क्योंकि मैट यूज़ करने से आप जो भी आपकी जो एनर्जी है ना वो फ्लोर में रिलीज़ नहीं हो जाएगी, स्प्रेड हो जाती है। तो आप क्या हो करते हो, आपका जो थॉट है वो पावरफुल नहीं, आप जो भी कुछ सोचोगे आपकी जो अपनी एनर्जी है, इंटरनल बॉडी की एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। और मैट यूज़ नहीं करोगे तो फ्लोर में स्प्रेड हो जाती है। इसलिए मैट बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मैट यूज़ द मैट फॉर ओके मेडिटेशन। नहीं तो मेडिटेशन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो। कोई बिजी शेड्यूल है, आपको मेडिटेशन नहीं कर पाए अर्ली मॉर्निंग में, तो आप कहीं पे भी बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो, सोफ़ा पे बैठ के भी कर सकते हो, एनी टाइम पे ओके, कोई भी टाइम पे कर सकते हो। ओके, बट करना बहुत ज़रूरी है। तो देन थर्ड थिंग कि आपको ओके 45 डेज़ का मेडिटेशन का साइकिल फॉलो करना पड़ेगा टू ओके फुलफिल योर ड्रीम्स एंड टू अचीव योर गोल्स। ओके, 45 डेज़ क्यों ज़रूरी है, 45 डेज़ कंटिन्यूअस लुक, ओके, आई रिपीट अगेन कि कंटिन्यूअस मेडिटेशन, ओके, आपको सेम टाइम सेम प्लेस एंड थर्ड इज़ कंटिन्यूअस 45 डेज़ आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा टू अचीव योर गोल्स एंड ओके टू फुलफिल योर ड्रीम्स। ओके, तो क्या होगा कि आपके ड्रीम्स या तो आपके गोल्स पूरा होने में के चांसेस बढ़ जाते हैं ओके कंटिन्यूस करने से। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठ पाए तो दिन में कभी भी कर लो, बट एक भी दिन का ब्रेक मत करो। ओके, जितना हो सके उतना कंटिन्यूटी रहेगी, उतने चांसेस बढ़ जाएंगे। 99% यू कैन अचीव योर गोल्स। ओके, दैट्स वाई 45 डेज नेसेसरी। जैसे कि छोटे बच्चे को आप कोई टेबल लर्न करने हम देते हैं तो उसको बोलते हैं 10 टाइम्स लिख दो, 15 टाइम्स लिख दो। हम भी छोटे थे तो हम भी क्या करते थे, हमें भी टीचर्स यही बोलते थे, एक ही चीज़ को बार बार 10 टाइम्स 15 टाइम्स 5 टाइम्स लिखने के लिए देते थे। उसका रीज़न क्या है कि रिपीटेशन, जो चीज़ हम हर रोज़ करते हैं, बार बार करते हैं, वो हमारे माइंड में हर रोज़ देते थे।
आज 5 टाइम्स लिखा, नेक्स्ट डे जाओगे फिर से 5 टाइम्स देंगे। क्यों हर रोज़ देना ज़रूरी है? क्योंकि उससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाएगा हर रोज़ देने से। ओके, इसलिए हमें 45 डेज़ कंटिन्यूस मेडिटेशन करना पड़ेगा और जो थॉट्स, हमारा जो भी गोल है वो हर रोज़ उसको माइंड को देना पड़ेगा। तो दैट इज़ द वन रीज़न। ओके, तो 45 डेज़ के लिए ज़रूरी है। देन 5th इज़ एफर्मेशन। ओके, एफर्मेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एफर्मेशन हमने अब तक जो भी कुछ फील किया है या तो एक्सपीरियंस किया है, उसकी वजह से हमारे माइंड में जो नेगेटिविटी बढ़ जाती है, ओके, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो उसको बूस्टअप करने के लिए, हमारे इंटरनल पावर को ओके बढ़ाने के लिए एफर्मेशन ज़रूरी है। उससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि येस आई कैन डू इट। ओके, तो एफर्मेशंस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आई एम अ पावरफुल पर्सन, मैं एक शक्तिशाली ओके पर्सन हूँ। आई कैन डू वट एवर आई थिंक, मैं जो सोचता हूँ वो मैं पा सकता हूँ। तो ये सब जो एफर्मेशंस है वो हमारे लिए, हमारी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेडिटेशन में इसका इम्पोर्टेंस सबसे ओके ज़्यादा है। क्योंकि जितना आप पॉजिटिव होंगे उतना ओके आपके गोल्स है वो आप जल्दी पूरा कर सकोगे। क्योंकि आपका माइंड जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ यस आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट। तो एफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। देन आफ्टर ओके डीप ब्रीदिंग। ओके, डीप ब्रीदिंग क्यों ज़रूरी है? डीप ब्रीदिंग ये स्टार्टिंग में हम करते हैं, हर एक मेडिटेशन के स्टेप्स में इन बिटवीन ओके एवरी स्टेप डीप ब्रीदिंग में फॉलो करवाती हूँ। क्योंकि डीप ब्रीदिंग से क्या होता है कि हमारा माइंड और बॉडी दोनों एक लिंक में आता है। जब आप ब्रीद इन करते हो, स्लोली ब्रीद इन करते हो, उस टाइम पे आपको अपने ओके ब्रीदिंग को, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है, ओके फील करना है। उससे क्या होगा, आपका माइंड ओके उस ब्रीदिंग को मीन्स उस सांस को ऑब्जर्व करने के लिए एक लिंक में आएगा धीरे धीरे। जब जैसे आप सांस ऊपर लेते हो, अंदर लेते हो, वैसे वैसे आपको उस ओके ब्रीदिंग को, वो ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है। तो उससे क्या होगा कि माइंड और बॉडी दोनों एक लिंक में आने की कोशिश करेंगे। तो उसकी वजह उससे माइंड और बॉडी लिंक में आता है। तो माइंड और बॉडी दोनों एक लिंक में आएगा तो आपका माइंड जो है ओके मीन्स स्टडी होगा, और स्टडी माइंड होगा वो जल्दी रिलैक्स हो जाता है। ओके, क्योंकि मेडिटेशन में हम माइंड को, सब कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करते हैं। तो आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स कब होगा, जब वो स्टडी होगा। क्योंकि आजकल की इतनी फास्ट लाइफ में हमें पता है कि हमारा माइंड स्टडी ओके नहीं होता है। तो उसको पहले स्टडी पोजीशन में लाने के लिए ओके हम क्या करते हैं, ब्रीथ स्लोली, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, इनहेल, स्लो एक्सेल, और ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग। उससे क्या होगा, माइंड स्टडी हो जाएगा। देन आफ्टर माइंड आपका स्टडी होगा तो ही कोई एक जगह पे वो फोकस कर पाएगा, कंसंट्रेट कर पाएगा। ओके, तो माइंड का स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, देन आफ्टर हमारा हो गया फाइनल ओके द चैंटिंग, ओम चैंटिंग। ओके, जो हम ओम बोलते हैं ना, ओम को ओके ओ को भी स्ट्रेच करना है और म को भी स्ट्रेच करना है। ओके, वैसे ओम को हम ओके 15 टाइम्स, मिनिमम 15 टाइम्स आपको ओम चैंटिंग करना है। ओके, उससे क्या होगा, ओम इट इज़ द होली वर्ड इन अवर ओके हिंदू रिलीजन। क्योंकि ये इतना पावरफुल और इतना पवित्र ओके वर्ड है कि उससे हमारा बॉडी का पॉजिटिव एनर्जी का लेवल बहुत ओके जल्दी बढ़ जाता है, बॉडी का फ्रीक्वेंसी लेवल हायर हो जाता है। ओके, क्योंकि जब हम ओ बोलते हैं स्ट्रेच करके, हमारी बॉडी में स्ट्रेट 7 चक्रस है। ओके, तो जैसे हम ओ बोलते हैं, नीचे से एनर्जी ओके ऊपर की तरफ आती है। ओके, नीचे के 3 चक्रस में ओ बोलने से ऊपर आती है, नीचे से ऊपर। देन फिर म स्ट्रेच करके बोलेंगे, ऊपर के जो 4 चक्र है यहाँ पे एनर्जी आके ओके स्टडी हो जाएगी, स्थित हो जाएगी। ऐसे ओ और म को स्ट्रेच करके हमें ओम बोलना है 15 टाइम्स। उसका भी रीज़न क्या है, उससे हमारा बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ता है।
ओके, और बॉडी हायर फ्रीक्वेंसी लेवल पे आती है। बॉडी में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में ओके रिलीज़ हो जाती है और हमारा बॉडी पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो जाता है। ओके, तो ये इतना स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, तो ये हो गया एक प्रिपरेशन ऑफ ओके योर माइंड एंड बॉडी फॉर मेडिटेशन। तो नाउ आप सबको पता चल गया कि हाउ टू मेडिटेट। ओके, मेडिटेशन कैसे करते हैं। ओके, तो उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस, हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट मेडिटेशंस आर देयर। ओके, वो मैं 1 बाय 1 हर एक वीडियो में हम लाइव ओके कर सकते हैं, तो लाइव भी हम करेंगे। ओके, तो बस इतना ही। ओके, दिस इज़ द गिफ्ट फॉर यू ऑल ओके इन दिस न्यू ईयर ओके फ्रॉम मी।